नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वायरल न्यूज़ टॉक में। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि 15 जुलाई 2025 से YouTube अपने आप में क्या नया बदलाव करने जा रहा है और क्या पॉलिसीज न्यू आ रही हैं, जिससे कि आपको क्या परेशानी हो सकती है, कौन से चैनल मोनेटाइज होंगे, कौन से चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, या फिर कौन से चैनल जो मोनेटाइज हैं वो अब मोनेटाइज नहीं रह जाएंगे, मीन्स कि उनका मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कई सारी नई पॉलिसीज़ हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, इजी हैं। कुछ लोग इसमें ह्यूमर भी फैला रहे हैं कि नहीं सारे यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे या फिर सारे कंटेंट ख़राब हैं तो सारे के सारे चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे। काफ़ी लोग परेशान भी हैं इस चीज़ से। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि YouTube की नई पॉलिसीज़ क्या हैं और YouTube किस तरीके से 15 जुलाई से अपनी पॉलिसीज़ में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ये वैसे सबसे बेहतर है कि आपके जो न्यू यूट्यूबर्स, अभी नए यूट्यूबर्स बनेंगे या फिर जिनके पास थोड़ा सा स्किल्स टेक्नोलॉजी को लेकर के नहीं थी, जैसे कुछ लोग चैट GPT में या चैट AI से रिलेटेड कोई भी ऐप है उसमें प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे थे, लिखना नहीं आ पा रहा था, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड की एडिटिंग करने के लिए चीज़ें उस तरीके से नहीं थी, जैसे AI से रिलेटेड अपडेट्स करते हैं, AI से रिलेटेड पिक्चर्स कैप्चर्स करते हैं। कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, जैसे कई सारी वीडियोस वायरल हैं कि एक बंदर वाला AI का वीडियो है। कई जगह पे लोग बड़े बड़े लोगों को डांस करवा देते हैं, कई जगह मेम्स टाइप की वीडियोस बना देते हैं जो AI से जनरेटेड होती हैं और वो व्यू लेने के लिए और कुल मिला के मोनेटाइज करने के लिए होती हैं। बट अभी जो न्यू पॉलिसी जो है यूट्यूब की, तो वो ये है कि अब AI से जनरेटेड कोई भी ऐसे मेम्स, जैसे कि आपने बंदर वाला ब्लॉग वाला वीडियोस देखा होगा, या फिर जहाँ पे कि किसी को किसी भी गाने में डांस करवाना है AI के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ों में यूट्यूब अब कोई भी पेमेंट नहीं करने वाला है। तो इससे दो चीज़ें होंगी कि एक बेहतर कंटेंट आपके सामने परोसा जाएगा और बेहतर एक्टिविटीज़ के साथ परोसा जाएगा। तो वैसे ये पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है और इसमें उन सब के लिए बहुत बेहतर ऑप्शंस मिलेगा कि जिनके पास थोड़ा सा एज अ एडिटिंग को लेकर के या एज अ थोड़ा बैकग्राउंड और चीज़ों को लेकर के स्किल्स नहीं है, तो उसके लिए बेहतर होगी। क्योंकि अभी AI के टाइम में क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस, स्किल्ड वीडियोस लोग AI के माध्यम से बनाने लगे कि जो नॉर्मली बंदा सोचता है और वो काफ़ी परेशान होता है उस चीज़ को लेकर के कि हमारी वीडियोस नहीं वायरल हो रही हैं और जो ये वीडियोज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो काफ़ी बेहतर है। तो इसमें कुछ पॉलिसीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेन पॉलिसी ये है कि मास प्रोड्यूस रिपीटिव और लो इफेक्ट वीडियोस को मोनेटाइजेशन से बाहर किया जाएगा। इसमें AI जनरेट कंटेंट जिसमें केवल सिंथेटिक वॉइस या स्टॉक फुटेज हो और रियल एनालिसिस ना हो। फोटो, स्लाइड शो, वीडियो एक जैसे फॉर्मेट वाले शॉर्ट्स शामिल हैं। जैसे आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्लाइड शो की कई सारी रील्स होती थी या कई सारी AI से वीडियो जनरेटेड होती थी कि जैसे किसी का कंटेंट है, कोई एक अच्छा कंटेंट है, उसको कोई एक AI से जनरेटेड कुछ भी XYZ किसी इंसान को बना दिया गया, कोई मोटिवेटर को बना दिया गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल होती थी और वो मोनेटाइज भी होती थी पहले, लेकिन वो अब इस पॉलिसी से बाहर हो चुकी है। सेकेंड ऑप्शन में आता है मोनेटाइजेशन की पात्रता अब ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी पर आधारित होगी। केवल वही वीडियोस कमाई के योग्य होंगे जिसमें कंटेंट क्रिएटर की वास्तविक आवाज़, विचार, विश्लेषण या क्रिएटिव संपादन होगा। मीन्स कि जो वीडियोस कमाई के योग्य होंगे उसमें जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो अपनी आवाज़ में, अपने से की हुई वर्किंग स्टाइल में, अपने से शेयर किए गए कंटेंट में या फिर अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें शेयर करेगा, किसी भी चीज़ का खुद से कंटेंट बना के शेयर करेगा, वही वीडियोस मोनेटाइज होंगी। ना कि कोई भी इस तरीके का कि किसी भी वॉइस में किसी भी चीज़ों को डाल देना, एक अचानक से वीडियो बनाना और उसमें बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक लगा देना और उसको शेयर कर देना, तो ऐसी वीडियोस अब मोनेटाइज नहीं होंगी। इसमें व्यू ज़रूर आ सकते हैं बट इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। फिर तीसरा है कि AI का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वांछित प्रयोग जरूरी है। यदि AI टूल्स का इस्तेमाल हो तो वीडियो में पूरी तरह से मानव इनपुट, शैली या परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। बस AI और ऑटोमेशन से बनाए गए वीडियोस अब मान्य नहीं होंगे।
इसका कहने का मतलब ये है कि AI का आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी रिपोर्ट को रिसर्च करने के लिए, या फिर किसी भी कंटेंट को रिसर्च करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उससे रिलेटेड कंटेंट आप उसके अंदर से उठा सकते हैं, उसको अपनी वॉइस में आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि जैसे कि कोई कंटेंट उठाया ChatGPT या किसी भी AI प्लेटफॉर्म से, और उसको एक जैसे वीडियो क्रिएशन में या फिर किसी इमेज क्रिएशन में या बैकग्राउंड क्रिएशन में आपने उसको डाला, AI के माध्यम से आपने किसी क्लोन वीडियो उसको क्रिएट किया और उसको आप शेयर करते हो, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एज सच AI का कंटेंट ऐसा नहीं है कि AI का कंटेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, बट AI का यूज़ खाली आप रिसर्च के लिए कर सकते हैं। AI के जो ऐसा कह सकते दुरुपयोग होते थे वो आप नहीं कर सकते। वॉयलेशन के परिणाम, वीडियो या चैनल का मोनेटाइजेशन बंद तक पहले निगरानी रखी जाएगी। सबसे मेन पॉइंट ये है, सिंगल या रेपिटेटिव सिस्टमैटिक उल्लंघन से पहले चैनल भी PP से बाहर किया जा सकता है या भविष्य में मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है। YouTube कहता है कि जो भी आप कंटेंट, जैसे कि कई बार पहले क्या होता था कि एक कंटेंट बनाते थे, उसको कई बार शेयर किया जाता था, कई बार उसको लाइव में दिखाया जाता था, कई बार उसको बार बार रिपीटेड, या कई बार ऐसा होता था कि उस वीडियो में शुरू में थोड़ा सा कुछ नया जनरेट करके फिर बीच में वही वीडियो डाल करके फिर लास्ट में कुछ और चेंज करके, तो कुल मिला के एक ही वीडियो को बार बार एडिट करके और थोड़ा बहुत इधर उधर करके और उसको शेयर किया जाता था एज अ व्यू के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो मेन वीडियोस होती थी, एक जैसे सपोज़ कि एक मैंने वीडियो बनाई वो वायरल हो गई, जैसे सपोज़ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी ये वीडियो वायरल हो गई, अब इसके व्यूज़ कुछ टाइम बाद थोड़े से कम हो जाएं, तो मैं सोचूं कि इसी वीडियो को मैं फिर से थोड़ा सा एडिट करके और सेम वीडियो डालूंगा तो मुझे व्यू मिलेगा। तो हाँ, उसमें व्यू मिल सकता है, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर मैं ऐसा बार बार करता हूँ तो मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, ऐसा हो सकता है कि ये चैनल ही बंद कर दिया जाए। तो सबसे बेहतर ये है कि बार बार रिपीटेड कंटेंट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए आप नया कंटेंट ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं। मौजूदा पात्रता मानदंड क्या है, मतलब कि जो पहले की पॉलिसीज़ थी या जो अभी न्यू पॉलिसीज़ है, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, आपका डे 1 से चैनल मोनेटाइज होगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि आपका कुछ नहीं करना है, यूट्यूब में बस आओ, आपका डे 1 से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये सब गलत ह्यूमर है। इसके लिए वही सेम तरीका है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए, 100 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ होना चाहिए। ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मीन्स कि आप अगर नया चैनल क्रिएट करते हैं या पुराना चैनल है आपका, तो ये पात्रता आपके पास होगी, इसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि इससे पहले मैंने कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद मैंने कोई न्यू कंटेंट ऐसे डाला, वो कंटेंट सपोज़ कि नॉर्मली वायरल हुआ या फिर कुछ व्यूज़ आ गए उसमें, आप उसका सोचो कि इस कंटेंट में उसमें पैसे मिलेंगे या फिर ये कंटेंट मुझे कुछ एज अ मनी डेवलप के लिए हुआ, तो ऐसा नहीं है। आपको सबसे शुरू में वही 1000 जो 1000 सब्सक्राइबर होते थे वो करने पड़ेंगे, 4000 मिनट तक वॉच करवाना पड़ेगा और कम से कम 10 मिलियन व्यू होने चाहिए आपके शॉर्ट्स वीडियोस के। इसके बाद ही आप पात्र होंगे चैनल को मोनेटाइज करने के, अप्लाई करने के लिए। तो ये पुराना का पुराना ही सिस्टम है। अब YouTube सिर्फ उन क्रिएटर्स को वैध मानेगा जो अपना खुद का रचनात्मक इनपुट डालते हैं। मौलिक स्क्रिप्ट, आवाज़, चेहरा, संपादन, शिक्षा, प्रदय, मनोरंजन, विश्लेषण। YouTube कहता है कि भारत के संदर्भ में, ये भारत की जो भारत के लिए है इसकी पॉलिसी, वैसे तो वो पॉलिसी वर्ल्ड वाइड है, बट ये जो मेन पॉलिसीज़ है ये भारत के लिए है। ये पॉलिसी ये है कि जो भी अपनी बनाई हुई वीडियो या अपनी बनाई हुई क्रिएटिविटी को डालेगा, वो उसकी आवाज़, उसका संपादन, उसकी शिक्षा, उसका मनोरंजन का विश्लेषण जो भी शेयर करेगा वो होगा मूल कंटेंट और वही वैध माना जाएगा। नकल, स्टाइल शो या AI आधारित झांसा बंद। सिर्फ स्टॉक फुटेज, स्लाइड्स, AI वॉइस ओवर या दूसरे चैनल्स की सामग्री को बिना किसी बदलाव के डालने वाले वीडियोस पर पैसे नहीं मिलेंगे। YouTube कहता है कि जो स्टॉक में फ़ोटो डाल देते थे
स्लाइड्स डाल देते थे, एआई वॉइस ओवर करके वीडियोस बना के डाल देते थे, या दूसरे की चैनल का कोई सपोज़ कि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो स्ट्राइक्स नहीं मारते हैं तो या कॉपीराइट नहीं करते हैं, तो उनसे लोग कंटेंट उठा करके और उनके कंटेंट को अपने चैनल में शेयर कर देते थे एज अ व्यूज़ के लिए, उससे भी पहले पैसे मिलते थे। लेकिन वो सारे के सारे कंटेंट अब प्रेजेंट में बंद हो जाएंगे। तो आप किसी के चैनल को कॉपी करना या उसके वीडियोस को कॉपी करके अगर आप प्रोसीड करते हैं तो उससे आपका नुकसान होगा। आपको अपना ही कंटेंट बना करके शेयर करना है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा और तभी आपको उसके पैसे मिलेंगे। एआई का प्रयोग मान्य है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स की हस्तक्षेप जरूरी है। एआई का उपयोग कर सकते हैं, मगर वीडियो में आपकी निजी सोच, संपादन और प्रस्तुति जरूरी होगी। एआई का यूज़ आप कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन उसमें भी आपको प्लस करना पड़ेगा, डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, अपने माइंड थॉट क्रिएट करने पड़ेंगी। ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा एआई से उठा करके और उसी कंटेंट को आप सामने परोस दो या शेयर कर दो, तो वो कंटेंट भी अगर एज अ बैक एआई कॉपीराइट आएगा तो उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलना है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इन नियमों का उल्लंघन गंभीर होगा। पहली बार वीडियो की कमाई बंद हो सकती है, फिर YPP से बाहर किया जा सकता है, यह चैनल भी हटाया जा सकता है। मतलब कि जैसे पहले होता था कि 1 स्ट्राइक आई, 2 स्ट्राइक और तीसरी स्ट्राइक में चैनल ख़त्म, वैसे ही अब थोड़ा सा पहले से भी सख्त हो गया कि पहली जो स्ट्राइक होगी तो उसमें आपकी कमाई बंद हो जाएगी। दूसरी बात अगर होती है या दूसरा कोई भी ऐसा वो आता है तो उसमें आपका चैनल हटाया भी जा सकता है और या फिर आपको YPP प्लेटफॉर्म से बाहर किया जा सकता है। लास्ट चीज़, आप कैसे तैयार हो? अपनी आवाज़ और चेहरे को शामिल करें, एआई वॉइस से बचें। अगर आपके चैनल को आपको डेवलप करके रखना है तो अपनी आवाज़ से आप वीडियोस बनाएं। एआई के चेहरे, एआई का वीडियो वॉइस का इस्तेमाल करना बंद कर दें। स्क्रिप्ट जो भी आप शेयर कर रहे हैं उसमें आप अपने थॉट को शेयर करें और उसी थॉट को फॉर्मेट में बदलें, उसी फॉर्मेट को आप शेयर करेंगे तभी यूट्यूब मोनेटाइज करेगा। किसी भी बुक्स से रिलेटेड या किसी भी एज अ एआई से रिलेटेड अगर आप सपोज़ कोई भी स्क्रिप्ट शेयर करते हैं तो वो यूट्यूब कुल मिला के प्रोसीड नहीं करेगा, उसका मान्य नहीं होगा, मतलब उसमें कोई भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको किसी भी स्क्रिप्ट को ले करके और उसमें अपनी कुछ थॉट, अपनी कुछ सोच उसमें डालनी पड़ेगी और इसके बाद ही आपका जो कंटेंट है वो प्रोसीड आप करते हैं, तभी वो वैध माना जाएगा कंटेंट। एआई का उपयोग में कंटेंट को अधिक संपादित और परिष्कृत बनाएं। एआई का उपयोग जो है वो कंटेंट को, वही जो मैंने बताया कि रिसर्च करने के लिए रिसर्च करो आप, उसमें कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी उसके हिसाब से ही वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। कंटेंट रणनीति का पुनर्धिकरण करें और प्रामाणिकता बढ़ाएं। मतलब वही कि कंटेंट जो है रणनीति, कंटेंट जो है वो प्रॉपर आपका होना चाहिए। अभी तक जो जिस तरीके से वीडियोज़ आ रही थी कि कोई पानी में कूद गया, कोई कीचड़ में कूद गया, कोई गंदी में कूद गया, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई डीजे चला करके डांस कर रहा है, कोई किसी की डांस की वीडियो वायरल कर रहा है, तो कोई किसी का एआई का चैनल जनरेट करके, तो उस तरीके की कोई भी वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। आपका रियल कंटेंट जो होगा, आप जो रियल बातें करेंगे या जिस भी व्यक्ति का रियल कंटेंट होगा उसकी मेहनत उसमें दिखेगी, वही वीडियोज़ मोनेटाइज होंगे, ना कि अदर वीडियोज़। YouTube की नई पॉलिसी इसी महीने लागू हो रही है ताकि प्लेटफॉर्म पर असली रचनात्मक उपयोगी कंटेंट को बढ़ावा मिले और स्पैम, प्लेस, एआई जनरेटेड सामग्री कम की जाए। ये मैं अभी अपनी पुरानी वीडियो में भी कह रहा था कि ये पॉलिसी वैसे इंस्टाग्राम, मेटा सर्च को, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उनको सबको लागू करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ख़राब कंटेंट से, गंदे कंटेंट से या फिर ऐसे कंटेंट जिसमें एक सोसाइटी में फेक मैसेजेस या गंदगी फैल रही है, तो उससे बेहतर ये है कि इस तरीके की पॉलिसीज़ अगर चीज़ें हर एक प्लेटफॉर्म में कर दी जाएं तो डेफिनेटली कि हमारे समाज को एक अच्छा इंफॉर्मेटिव और अच्छी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग मैसेजेस भी मिलेंगे और
समाज में एक अच्छा सुधार भी होगा और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी किया जा सकता है। तो डेफिनेटली कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। वैसे यूट्यूब तो वैसे भी बहुत अच्छा है, बस ये कह सकते हैं कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ अब जो हैं वो बहुत बेहतर हैं। और डेफिनेटली कि यूट्यूब ने रिव्यू किया होगा पिछले कुछ टाइम से आने वाली इस तरीके की ख़राब वीडियोज़ को, और उस वीडियोज़ के आधार पर उसने ऐसी पॉलिसीज़ को लागू किया होगा। तो ये अच्छी हैं और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बेहतर कंटेंट क्रिएट करके शेयर कर सकते हैं लोगों के बीच में, और उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो अभी तक AI से जनरेटेड या कुछ अचानक से कुछ न्यू इस तरीके की वीडियोज़ आती थी जो बहुत ज़्यादा वायरल होती थी, और उस तरीके से ही लोग सारे के सारे उसी के पीछे उसी तरीके से क्रिएट करने के लिए दौड़ में शामिल हो जाते थे। वो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आती थी, आपके कंटेंट नीचे गिरने लगते थे और आपके व्यूज़ कम हो जाते थे। तो अभी प्रेजेंट में जिस तरीके की पॉलिसी है उस तरीके के हिसाब से आपका कंटेंट बहुत बेहतर है किसी अदर AI वीडियो जनरेटेड कंटेंट से। तो आप अपना काम करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों के पास तक शेयर करो, जिससे कि किसी को कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और वो डेफिनेटली कि आगे भी काम करते रहें। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।